मैं बहुत ही एक्साइटेड होके अपनी फ्रेंड के पास अपनी स्पीच सुनाने के लिए गई और उससे फीडबैक मांगा। और जैसे उसने फीडबैक देना शुरू किया, मैं तुरंत अपने आप को डिफेंड किया। या आई नो दिस, एक्चुअली मैं यही मीन कर रही थी। थोड़ी देर बाद सोचा कि उसे फीडबैक ही नहीं चाहिए था, तो गई क्यों। द ट्रूथ इज कि हमें अपनी गलतियाँ और अपनी करेक्शन सुननी पसंद नहीं है, पर द फ्लिप साइड इज कि उसके साथ ही हम अपने आप को बेहतर करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। और इसीलिए मैंने एक ऐसी फ्रेंड को ढूंढा, ये राइट कैमरा, जिसने इन 5 रीजन से मेरे स्पीकिंग गेम को कम्प्लीटली टर्न अराउंड कर दिया। नंबर 1, कैमरा बिकेम माई ऑनेस्ट फ्रेंड। नाउ इमेजिन अ एम्प्टी रूम जिसमें एक स्टैंड है, एक फ़ोन कैमरा है, एक आप हैं, आपकी चेयर है और आपकी वॉइस है। यस, ट्रूली शुरू में सब कुछ अजीब लगता है, आपका फेस अजीब लगता है, आप कहाँ देखो कहाँ ना देखो, वॉइस अजीब लगती है, बट धीरे धीरे वो एम्बैरेसमेंट खत्म हो जाती है एंड इट इज़ रिप्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फन दैट यू हैव विद कैमरा। और उस समय पे आपका ध्यान अपने से हट के आपके मैसेज पे, आपके वीडियो के मैसेज पे जाने लगता है। आप वर्ड्स फंबल करते हो, आप रीटेक्स लेने लगते हो, आप स्क्रिप्ट भूलते हो, आप रीटेक्स लेने लगते हो। अगर कोई वर्ड आपको पसंद नहीं आता, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर पसंद नहीं आता, फिर से रीटेक लेने लगते हो। और स्लोली एंड स्टेडीली आपकी स्पीच जो कि रैंडम थी, अल्टीमेटली क्लियर और इंटेंशनल होने लगती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप सोचते पहले हैं और बोलते बाद में। एंड दैट माय डियर फ्रेंड इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। कैमरा बिना जज किए, बिना इंटरफेयर किए, नॉन जजमेंटल होके पूरी फ्रीडम के साथ आपको एक्सेप्ट करता है और एक ट्रू फ्रेंड की तरह आपके फ्लॉज को रिफ्लेक्ट बैक भी करता है। दैट ट्रांजिशन फ्रॉम लुकिंग एट योर सेल्फ टू स्पीकिंग थ्रू योर सेल्फ इज द मैजिक जो कैमरा आपको सिखाता है। नंबर 2, वॉइस प्रैक्टिस। हमें हमेशा लगता है कि वर्ड्स आर पावर। अगर ऐसा होता तो व्हाई वुड हैव बीन म्यूजिक सो पावरफुल। ट्रुथ ये है कि वॉइस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। जब हम वर्ड्स अच्छे से आर्टिकुलेट करने लगती हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान अपनी वॉइस पे जाता है कि वो सुनाई कैसी देती है। जब पहली बार मैंने अपनी वॉइस को कैमरे पे सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि क्या ये सच में मेरी वॉइस है, क्या मैं सच में ऐसा बोलती हूँ। माई वॉइस वॉज फ्लैट, इट वॉज हार्ड, इट हैड ऑकवर्ड प्रोनाउंसिएशन। ऐसा लग रहा था मैं किसी को डांट रही हूँ। आपको भी शायद ये सुनकर अभी ऐसा ही लगा होगा। उस समय मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर वीडियो में एक फील होती है और वो फील हम अपनी वॉइस डिलीवरी के थ्रू बहुत इफेक्टिवली क्रिएट कर सकते हैं। और तब मैंने अपनी इंटोनेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान देना शुरू किया, विच मीन्स कि कब वॉइस को लाउड करना है, कब सॉफ्ट करना है, कब ऊपर कब नीचे जाना है और कब मीनिंगफुल पॉज देना है। इन सब से वॉइस में एक पावर आती है। और जब हम कैमरे पे इसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो एक वेल आर्टिकुलेटेड वर्ड्स और स्ट्रॉन्ग पावरफुल वॉइस दोनों मिलकर एक कम्युनिकेशन का एक पर्सुएसिव टूल बना लेते हैं। वर्ड से ज़्यादा पावर हमारी वॉइस डिलीवरी में होती है कभी कभार, और ये हमें कैमरे में बहुत क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है। नंबर 3, सोशल कॉन्फिडेंस या माइंड को मास्टर करना। अब ये बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग टेक अवे है while you speak to the camera। होता क्या है कि when you make videos आपको बहुत सारे फील क्रिएट करने होते हैं, कभी सैड, कभी हैप्पी, कभी एक्साइटेड, कभी स्लाइटली एंग्री, पर हमेशा हमारा मूड अलाइन नहीं होता उन फील्स, उस वाइब को वीडियो में क्रिएट करने के लिए। सो इसलिए हम कैमरा में बहुत इजीली हमारे वाइब्स और मूड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय सेटिंग एन इंटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि आप आज सैड है, सो यू कैन एक्चुअली क्रिएट एन इंटेंशन टू make a video with a happy mood. If you're feeling very nervous, today make a calm video. If you're extremely sad, make a happy video. If extremely excited, make a sad video. By creating these contrasting videos with different contrasting vibes, आप एक्चुअली करते क्या हैं, आप अपनी एनर्जीज को गाइड करना सीख जाते हैं। और कैमरा एक बहुत ही सेफ स्पेस है अपनी माइंडसेट को बार बार रिहर्स करने के लिए। इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि इस प्रैक्टिस से हम धीरे धीरे अपनी मसल मेमोरी क्रिएट करते हैं जो रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप मीटिंग्स में हैं, गैदरिंग्स में हैं या पार्टीज में हैं, तो नाउ यू रियली नो कि अपनी माइंड को कैसे शिफ्ट करना है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। और बिलीव मी, ये बहुत ही रेयर स्किल सेट है जो कुछ ही लोगों को इफेक्टिवली करना आता है, एंड दैट रियली पुट्स यू एट ईज इन सोशल सिचुएशंस। सो कैमरा प्रैक्टिस एक्चुअली बूस्ट सोशल कॉन्फिडेंस। Number 4, the age of camera. Frankly speaking, this discussion
कि हमें कैमरा पे बोलना चाहिए या नहीं इज़ रिडंडेंट, बिकॉज कैमरा अब एक चॉइस नहीं है, इट्स एन इम्पेरेटिव। अगर आप कैमरे पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप आधी दुनिया के लिए इनविजिबल हो आज के ज़माने में। अब सोचिए, जॉब इंटरव्यूज वीडियो कॉल्स पे, क्लाइंट मीटिंग्स जूम कॉल्स पे, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी वीडियोस बनाने की ज़रूरत है, नेटवर्किंग के लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज सब वीडियोस हैं। कहाँ ऐसा नहीं है जहाँ वीडियोस की ज़रूरत ना हो। कैमरा एक्चुअली आपका डिजिटल फुटप्रिंट है जो आपके डिजिटल प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस और आपकी आइडेंटिटी को भी कहीं कुछ हद तक क्लैरिटी से सबके सामने रखता है। कैमरा इज़ नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग योर वॉइस, एक्चुअली इट्स हेल्पिंग यू फाइंड वन and it makes sure that the world hears it. So, what are you waiting for? Number 5. Camera gives you magical moments. Now imagine this. You have a phone in front of you and you are scrolling maybe Instagram stories, YouTube shorts or videos and अचानक से एक वीडियो सामने आती है, strong, confident and with a meaningful message, और वो कोई और नहीं, आपकी वीडियो है। आपका हार्ट प्राइड से और सेटिस्फैक्शन से भर जाता है। वो मैजिकल मोमेंट जिसके लिए आपने ड्रीम किया था वो अचानक से आपके सामने आज आ जाता है। योर हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड योर फेस इज़ फुल ऑफ स्माइल। वो सब आवर्स ऑफ रिहर्सल्स एंड प्रैक्टिस आज वर्थ वाइल हो जाते हैं। क्या अभी भी आपको बताना पड़ेगा कि क्यों कैमरे पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है? कैमरा आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। अब जाइए, इस वीडियो को देखना बंद कीजिए। योर ऑनेस्ट फ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर यू।